हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड फर्स्ट, सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, आज के वीडियो में हम हमारी हिंदी वर्णमाला के आखिरी 4 वर्ण है उनका अभ्यास करेंगे। तो आप अपने हिंदी की किताब में पेज नंबर 82 निकालिए। निकाला बच्चों? देखिए क्या लिखा हुआ है, संयुक्त व्यंजन। तो हमारी हिंदी वर्णमाला के आखिरी 4 वर्ण कौन से हैं? क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। इन 4 वर्णों को संयुक्त व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, यानी कि संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। तो संयुक्त व्यंजन क्या है वो पहले हम समझेंगे और उनको संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं वो भी हम देखेंगे। तो पहले आप देखिए यहाँ संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का अर्थ होता है 2 व्यंजनों के एक साथ मिलने से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। क्योंकि इनको संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, यानी कि जो व्यंजनों की रचना एक से ज्यादा व्यंजनों को मिलाकर हुई हो, ऐसे व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो हमारी हिंदी वर्णमाला में आखिर के जो 4 वर्ण है कौन से हैं? क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। ये 4 जो वर्ण है वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि इनकी रचना 2 वर्णों को मिलाकर हुई है, यानी कि 2 व्यंजनों को मिलाकर ये व्यंजन बनते हैं। जैसे कि पहला है क्ष व्यंजन। तो क्ष व्यंजन किस प्रकार से, कौन कौन से व्यंजनों को मिलाकर बना है? तो क्ष व्यंजन है वो क के नीचे हल चिन्ह लगा है, यानी कि क कैसा है? आधा है, और प्लस श, कौन सा सा? षटकोण का। तो आधा क और श को मिलाकर क्ष बनता है। आप जब क्ष का उच्चारण करते हो तो देखिए क का उच्चारण धीरे से होता है, यानी कि जल्दी से हो जाता है, और श पूरा बोला जाता है। क्ष सुनाई दिया आपको? तो इस प्रकार से क्ष की व्यंजन बनता है, क, आधा क और श को मिलाकर। अब क्ष के बाद आता है त्र। तो त्र की रचना किन व्यंजनों को मिलाकर होती है? आधा त प्लस पूरा र। तो आधा है और र पूरा है। तो इसमें भी जब त्र का हम उच्चारण करते हैं तो त की ध्वनि कम सुनाई देती है और र पूरा सुनाई देता है। जब आप त्र बोलते हैं तो उसका उच्चारण करके देखिए त्र, तो त और र पूरा सुनाई देता है, इसलिए त आधा है और र पूरा है, यानी कि आधा त प्लस र को मिलाकर त्र व्यंजन बनता है। इसमें भी ये 2 व्यंजनों को मिलाकर इसकी रचना हुई है। अब तीसरा है ज्ञ। तो ज्ञ व्यंजन किस तरह से बना है? आधा ज प्लस ञ, आधा ज प्लस ञ। इन दोनों व्यंजनों को मिलाकर ज्ञ व्यंजन की रचना हुई है, यानी कि ज्ञ व्यंजन बना है। अब स्र। तो स्र व्यंजन किस प्रकार से बना है? स, कौन सा श है ये? शरबत का। श प्लस र। स कैसा है? आधा है, और र पूरा है, यानी आधा श प्लस पूरा र। इन दोनों व्यंजनों को मिलाकर क्या बनता है? स्र। क्या बनता है? स्र। समझ में आया बच्चों? तो इन 4 वर्णों यानी कि 4 व्यंजनों की रचना एक से ज्यादा, यानी कि 2-2 व्यंजनों को मिलाकर ये बने हुए हैं। इसीलिए इन व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो आपकी किताब में अब देखिए आज हम इन 4 वर्णों की लिखावट समझेंगे और उसका उच्चारण भी समझेंगे। तो पहला आता है क्ष। आप जब क्ष का उच्चारण करते हैं तो आधा क की ध्वनि निकलती है और पूरा श की ध्वनि निकलती है ना। कौन सा स? षटकोण का। तो
आप उच्चारण करके जब देखेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। अब हम यहाँ पहले श जिन शब्दों में श वर्ण का प्रयोग हुआ हो ऐसे कुछ शब्द यहाँ दिए हुए हैं वो देखेंगे। तो पहला है क्ष से पक्षी। पक्षी में क्ष है ना, एक श वर्ण दिया हुआ है। तो क्ष से क्या होता है? पक्षी। पक्षी यानी कि बर्ड। उसके बाद क्ष से कक्ष। कक्ष यानी कि कमरा। कमरा भी होता है, और रूम इंग्लिश में हम रूम कहते हैं ना, वो। उसके बाद क्ष से होता है क्षत्रिय। क्या होता है? क्षत्रिय। अब हम क्ष की लिखावट देखेंगे। किस प्रकार से शुरू करना है आपको? यहाँ से देखिए 1 नंबर कहाँ पर है? यहाँ से। तो यहाँ से आपको धीरे धीरे करके ऐसे करते हुए ऊपर ले जाना है। फिर आपको ऐसे गोल करके वापस नीचे लाना है। फिर ऐसे करके फिर यहाँ छोटा सा गोल बनाना है, ऊपर ले जाकर वापस नीचे लाना है। समझ में आ गया? पहले इतना बनाना है, फिर आपको पेंसिल उठा लेनी है। उसके बाद ये वाली जो स्टैंडिंग लाइन है वो आपको बनानी है इस प्रकार से, और उसके ऊपर सिरो रेखा लगानी है। लेकिन सिरो रेखा यहाँ क्ष पर ऐसे पूरी नहीं लगानी। कहाँ लगानी है? सिर्फ जो स्टैंडिंग लाइन हमने की है उस पर ही सिरो रेखा लगानी है। एक बार हम नीचे फिर से देख लेंगे। कहाँ से शुरू करना था बच्चों? यहाँ से। यहाँ से शुरू करके ऐसे ऊपर ले जाकर गोल बनाकर वापस नीचे लाना है। फिर ऐसे करके फिर यहाँ छोटा सा गोल बनाना है और छोटी सी ही इधर निकालनी है पूंछ। समझ में आया? उसके बाद ये स्टैंडिंग लाइन बनानी है, और स्टैंडिंग लाइन के ऊपर आपको सिरो रेखा करनी है। ये हो गया हमारा क्ष। आप उसका उच्चारण आप जब लिखो ये तो आपको उसके साथ में करते रहना है। इसको क्या बोलते हैं? क्ष, यानी आधा क और पूरा श। इन दोनों को मिलाकर ये व्यंजन की रचना हुई है। इसी प्रकार से आपको ये चारों लाइनें कंप्लीट करनी है। अब क्ष के बाद क्या आया बच्चों? मैंने आपको आगे उसका उच्चारण करके बताया ना। तो क्या कहते हैं? क्ष के बाद आया उसको त्र। क्या कहते हैं? त्र। तो इस व्यंजन के अंदर कौन से व्यंजन मिलाए गए हैं? आधा त और पूरा र। इन दोनों व्यंजनों को मिलाकर त्र बनता है। समझ में आया? यानी कि आप जब उसका उच्चारण करेंगे तो त्व की ध्वनि कम सुनाई देती है, इसलिए त कैसा है? आधा, और र पूरा यानी त्र। समझ में आया? अब यहाँ त्र का जिस शब्दों में प्रयोग हुआ है ऐसे कुछ शब्द दिए हैं। तो पहला है त्र से त्रिभुज। क्या है? त्र से त्रिभुज। त्रिभुज यानी यहाँ 3 कॉर्नर दिए हैं। देखा आपने? भुज यानी कि कॉर्नर, इंग्लिश में उसको कॉर्नर बोलते हैं। तो त्र से त्रिभुज। फिर त्र से पत्र। पत्र यानी कि लेटर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेटर। फिर त्र से त्रिशूल। त्र से त्रिशूल। समझ में आया बच्चों? अब हम त्र की लिखावट देखेंगे। किस प्रकार से करनी है हमें? ऐसे करके धीरे धीरे करके ऐसे करके ऐसे थोड़ा सा ही आपको यहाँ से मोड़ना है। उसके बाद नीचे वाली लाइन है वो ऐसे करके ऐसे। उसके बाद ये वाली स्टैंडिंग लाइन बनानी है, और उसके बाद ऊपर सिरो रेखा लगानी है। एक बार हम फिर से नीचे देख लेंगे। ऐसे करके ऐसे, फिर ऐसे करके ऐसे, और फिर स्टैंडिंग लाइन और ऊपर सिरो रेखा। तो ये हुआ हमारा त्र। क्ष त्र। तो
इसके भी आपको चारों लाइन इसी प्रकार से कंप्लीट करनी है और साथ में इसका उच्चारण भी करते जाना है। अब उसके बाद आएगा ज्ञ। क्या आएगा? ज्ञ। तो एक ज्ञ व्यंजन है, वो कौन से व्यंजनों को मिलाकर बना है? आधा ज और ञ। आधा ज और ञ, यानी कि इसका उच्चारण करेंगे तो ज की ध्वनि कम सुनाई देगी और ञ की पूरी। ज्ञ क्या है? ज्ञ। तो इसको क्या बोलते हैं? ज्ञ। समझ में आ गया? तो अब हम यहाँ ऐसे कुछ शब्द दिए हैं जिसमें ज्ञ व्यंजन आता है, वो पहले देखेंगे। ज्ञ से होता है ज्ञानी। ज्ञ से ज्ञानी, ये जो लड़का पढ़ेगा यानी कि जो बुद्धिमान है, जो बहुत पढ़ता है लिखता है, उसको ज्ञानी बोलते हैं। तो ज्ञ से ज्ञानी। फिर ज्ञ से आज्ञा। फिर आज्ञा यानी कि परमिशन, क्या कहते हैं? परमिशन। फिर ज्ञ से विज्ञान। ज्ञ से विज्ञान, विज्ञान यानी कि साइंस। अब हम ज्ञ की लिखावट देखेंगे। कैसे लिखना है? यहाँ से आपको शुरू करना है, यहाँ से नहीं करना। कहाँ से? यहाँ से। यहाँ से करके आपको इस तरह से लाना है, फिर इसे धीरे धीरे करके नीचे लाना है, फिर ऐसे करके ऊपर ले जाकर गोल बनाकर वापस नीचे लाना है। समझ में आया? उसके बाद ये स्टैंडिंग लाइन बनानी है और ऊपर सिरो रेखा। समझ में आया? एक बार हम फिर से देखेंगे। नीचे यहाँ से शुरू करना है, ऐसे करके, ऐसे करके, फिर यहाँ गोल बनाकर ऐसे करके, ऐसे। उसके बाद स्टैंडिंग लाइन बनानी है और ऊपर सिरो रेखा लगानी है। समझ में आ गया बच्चों? आपको ज्ञ भी ऐसी जो ये चारों लाइन है वो कंप्लीट करके लिखना है और उसके साथ उसका उच्चारण भी करते जाना है। अब ज्ञ के बाद आया स्र। क्या आया बच्चों? स्र। तो स्र व्यंजन की रचना किन व्यंजनों को मिलाकर हुई है? आधा श यानी कि शरबत का श, वो आधा प्लस र। र कैसा? पूरा। तो अब उसका उच्चारण करके देखिए आप। स्र यानी स की ध्वनि आधी निकलती है, यानी कम निकलती है, और र की ध्वनि पूरे निकलती है, यानी कि स्र। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं जिनमें स्र व्यंजन का प्रयोग हुआ है, वो हम देखेंगे। तो स्र से होता है श्रम। श्रम यानी कि मेहनत, बहुत जो हार्ड वर्क करता है ना, उसको श्रम कहते हैं। उसके बाद स्र से आश्रम। स्र से आश्रम। फिर स्र से श्रमिक। यहाँ स नहीं है, स्र है, तो आपको उच्चारण करते समय ध्यान रखना है। अब हम स्र की लिखावट देखेंगे। तो स्र की लिखावट कहाँ से शुरू करनी है? यहाँ 1 नंबर दिया है, देखा आपने? तो यहाँ से शुरू करनी है। यहाँ से आपको धीरे 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 करके क्या करना है? ऊपर ले जाना है, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे। समझ में आया? फिर से एक बार बता देती हूँ। ऐसे आपको शुरू करना है, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे। फिर क्या करेंगे? ये दूसरी वाली जो लाइन है ना, वो बनानी है, ऐसे करके, ऐसे। और सबसे आखिर में आपको ये खड़ी लाइन यानी कि स्टैंडिंग लाइन है, वो बनानी है इस प्रकार से, और ऊपर सिरो रेखा लगानी है। इसमें भी आपको सिरो रेखा ऐसे पूरी नहीं लगानी, लेकिन जो हमारी स्टैंडिंग लाइन यानी कि खड़ी रेखा है, उसके ऊपर ही आपको सिरो रेखा लगानी है। ये बन गया स्र। अब नीचे एक बार हम फिर से देखेंगे। कहाँ से शुरू करना है? यहाँ से, ऐसे करके, ऐसे गोल करके वापस यहाँ लाना है।
समझ में आया? उसके बाद ये नीचे जो दूसरी लाइन है ना, तिरछी लाइन, वो बनानी है। उसके बाद आपको ये स्टैंडिंग लाइन बनानी है और ऊपर सिरो रेखा। ये हो गया हमारा स्र। तो इसमें भी आपको ये चारों लाइन कंप्लीट करनी है। तो आज हमने कौन कौन से व्यंजन सीखे बच्चों? संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन आते हैं? बोलिए। क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। तो ये चारों व्यंजनों की लिखावट आपको अपनी किताब में अच्छी तरह से कंप्लीट करनी है और साथ में उसका उच्चारण भी करते जाना है। अब हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय बच्चों।